मैं नफरत करती हूँ जंगकुक से। मुझे नहीं चाहिए वो। मैं एक चांस दोगी ना, है ना? हाँ, पता नहीं, शायद। जिसो आती है अंतियों को पीछे खींच देती है। माइकल, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? फायदा उठाना चाह रहे हो कि वो होश में नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे? वो कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहा था जिसो। जब मैं तुझे वॉइस नोट भेजा था ना, तुझे पता है कि जंगकुक सर की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन्होंने हार मान लिया और अब तो चाह रही है कि मैं मूव ऑन भी ना करूं, कुछ भी ना करूं। मैं जंगकुक से प्यार करती हूं तो भी मैं ये नहीं भूल सकती कि उसकी जिमिन से शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी है और वो बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाता। प्यार होगा उनके बीच तभी वो बच्चा हुआ था, राइट? तो उसने वो सब कुछ जिमिन के साथ किया है। तो मैंने तो अभी तक किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा ना। मुझे मूव ऑन करना है अब। माइकल अगर चाहता है तो मैं जरूर उसको चांस दूंगी, जरूर। तुम इस गेम पे आओ। बिजनेस में तो तुम और माइकल पार्टनर हो ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को बोर्ड रूम से आगे भी लेके जाना चाहिए। बोर्ड रूम से आगे मतलब क्या चाह रही हैं आप? तेयोंग, तुम सब कुछ भूल गई क्या? मैंने तुम्हें कन्फेस करा था ना, और तुमने भी बोला था कि तुम चांस देती हो, तो अब ये फीलिंग्स वन साइडेड तो नहीं है ना? माइकल, मैंने कंप्लीटली हाँ नहीं करा था। मैंने कहा था कि मैं सोचूंगी, और मैंने तभी भी बोला था कि शायद। तो आई थिंक कि तुम्हें शायद का मतलब पता होगा। देखो तेयोंग, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो तुमने ना भी नहीं कहा ना। तो अब अगर तुम्हें जिंदगी में एक और मौका मिल रहा है एक नई लाइफ स्टार्ट करने का, वो भी उस पर्सन के साथ जो तुम्हारी वैल्यू करता है और तुमसे बहुत प्यार करता है, तो इसमें क्या बुराई है? जोई मैम, प्यार सिर्फ एक ही बार होता है और एक ही इंसान से होता है। तो वो हो चुका है और ओके, खत्म हो चुका है, चाहे वो इनकम्प्लीट हो या वन साइडेड हो। बट ऐसा नहीं है थे। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन मुझे वो पर्सन बनने का तो मौका दो जो तुम्हें सिखाए कि प्यार दूसरी बार भी हो सकता है। एक सेकंड चांस डिजर्व करती है जिंदगी। और मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम भी एक सेकंड चांस डिजर्व करती होते हो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा शादी कर लो, लेकिन आई वांट कि एक एंगेजमेंट कर लेते हैं, एक प्रॉमिस कर लेते हैं, प्लीज। देखो माइकल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्यार मे बी वो भी जेन्युइन है, लेकिन मैं बहुत स्टक हूँ। सिर्फ मैं स्टक हूँ जंगकुक में, यादों में, उस प्यार में, उस गिल्ट में। प्लीज समझो। देन लेट मी बी योर एस्केप डे, प्लीज। देखो मैं सिर्फ एक एंगेजमेंट ही चाहता हूँ ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार नहीं चाहता, सिर्फ एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि ये एंगेजमेंट करके तुम्हें खुद को भी पता चले कि तुम मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। अगर तुम्हें लगे कि ऐसा नहीं है या तुम्हें अच्छा ना लगे मेरे साथ, तो तुम तोड़ देना बाद में। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, कोई बंधन में नहीं बांध रहा हूँ। माइकल के ये सारे वर्ड्स देखो अपना पास याद दिलवाते हैं, जब वो जंगकुक से इतना प्यार करती थी कि उसके पीछे पड़ी हुई थी, एंड माइकल में वो खुद को देखती है। बट द थिंग इज कि माइकल प्यार नहीं करता है जिस कदर टे ने जंगकुक से प्यार किया था। माइकल सिर्फ खेल रहा है उसके साथ, और टे उसमें फंसती चली जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। परफेक्ट, तो सब डिसाइडेड है कि तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, एक नया चैप्टर तुम दोनों की लाइफ का, एक डिस्ट्रैक्शन और एक न्यू बिगिनिंग। इवनिंग में जिसको अपने गार्डन में घूम रही होती है, तभी उसे एक मैसेज पॉपअप होता है। वो होती है टे एंड माइकल की ऑफिशियल एंगेजमेंट अनाउंसमेंट, जो पूरी न्यूज़ और मीडिया में फैल चुकी थी। नो वे, माइकल ने देखो पूरा फंसा लिया है। मुझे लग ही रहा था जेके सर का यहाँ पर ना होना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। गॉड शुगा सर, प्लीज 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 उठा लीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हेलो जसू, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। नो 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 शुगा सर, प्लीज प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज मेरी बात सुनिए। जसू क्या हुआ, सब ठीक ना? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको पता है तेने माइकल से एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दिया है। वो दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं, पूरी न्यूज़ और मीडिया में सारी खबरें फैल चुकी हैं। आई डोंट नो क्या होगा, माइकल ने उसको फंसा लिया। मुझे लग ही रहा था कि जेके को बुलाने के लिए टे कुछ भी करेगी, और वो उसने कर लिया है। क्या क्या, लेकिन ये सब इतनी जल्दी, ये सब कैसे डिसाइड हो गया? अभी तक तो हमें कुछ भी पता नहीं चला है जोया
जैसे शुगा को बताती है। एंड फॉर्चुनेटली शुगा का फोन जो होता है वो स्पीकर पे होता है एंड जंगकुक के पास ही होता है। सो जेके सब कुछ सुनता है कि कैसे माइकल टे के पास आने की पूरी कोशिश कर रहा था एंड कल की वो जो केस होने वाली थी उनकी ते लॉस थी और हाँ कर गई सब कुछ। शुगा सर मैं कह रही हूँ सब कुछ बता दीजिए टेको, सब कुछ बता दीजिए, माइकल का, जोया का, जंगकुक सर का पास, जिमिन मैम का पास, सब कुछ बता दीजिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसू जंगकुक सर आप ठीक है ना? आपको क्या हो गया? देखिए आप नहीं है यहाँ पे और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना प्लीज। ये मैम को सब बता दीजिए। जैसू डोंट वरी, मैं देखो सब कुछ बता दूंगा। ओके सही टाइम आने पर मैं सब कुछ उसे बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम कुछ भी नहीं बताओगी। ओके जस्ट उसका ध्यान रखो कि उसको कोई हर्ट ना करे, बाकी सब हम पे छोड़ दो। ओके ठीक है। हेलो केमटेयांग हियर, हु इज दिस? ते मैं हूँ। हाँ क्या क्या चाहिए तुम्हें जंगकुक? सिर्फ एक चांस चाहिए थे, सिर्फ एक चांस प्लीज। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज एक चांस दो। मैं कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बार तुम्हें मिलके कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज थे एक चांस दे दो ना। अब बताने को क्या बचा है जंगकुक? जब बोलना चाहिए था तब तो तुम चुप थे, जब मैं तुम्हारे पीछे थी तब तो तुमने मुझे खूब ठुकराया था, जब मैंने तुमसे इतना प्यार किया था तब तो तुमने मुझे दूर कर दिया था जिमिन के लिए। अब क्या हुआ? त्योंग त्योंग कहते हैं ना कि किसी चीज की कीमत या तो उसे पाने से पहले होती है या खोने के बाद। शायद वही मेरे साथ हुआ था। मैं नहीं समझ पाया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, अब मेरा सच्चा प्यार तो सिर्फ तुम ही थी, वो एक प्यार था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हर पल उस प्यार को तरसा हूँ मैं, हर बार खुद को ब्लेम किया है, लेकिन जिम के लिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर सब कुछ सहता रहा और सोचा कि हाँ किसी ना किसी दिन मैं तुमसे मिलके तुमसे बात करके सब सही कर लूंगा और अपनी टे को वापस पा लूंगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद चीजें इतनी उलझ गई कि कुछ सही होके ही नहीं दे रहा है। प्लीज प्लीज टे आई एम सो सॉरी, आई बेग यू प्लीज मुझे मत छोड़ो प्लीज। तो क्यों वापस नहीं आए थे? जंगकुक? जब मैं तुम्हारा इतना वेट कर रही थी, क्यों वो रातें मैंने अकेले काटी और तुमने जिमिन के साथ? क्यों तुम्हें तो प्यार मिला है लेकिन मुझे कभी नहीं मिला? क्यों मैंने तो तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने कभी मैंने रिटर्न में तुमसे प्यार किया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ते प्लीज अब मुझसे दूर बचाओ, बहुत टाइम बाद तुम्हें पाया है, प्लीज मुझसे दूर बचाओ प्लीज उस माइकल से एंगेजमेंट मत करो ते, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। बहुत देर हो चुकी है जंगकुक, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर आप माइकल को मना करा ना मैंने तो शायद मेरी वो पुरानी ते है ना वही बुरा मान जाएगी, जो तुम्हारे पीछे पागल थी लेकिन तुमने जिमिन के लिए उसे कभी चूज ही नहीं करा। शायद वैसे ही माइकल मेरी जिंदगी में आया है जो मुझे चाहता है और फिर से मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूं। नहीं ये तो वही चीज हो जाएगी ना, तुमने तो मेरा दिल तोड़ा था लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती उसका दिल। आई एम सो सॉरी, अब मुझे तुम्हारे बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। माइकल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज मुझे एक मौका दो ना प्लीज, मैं बहुत पछता रहा हूँ प्लीज। आई एम सो सॉरी प्लीज। जंगकुक क्या हुआ? ते क्या कह रही है? उसने मना कर दिया भाई, उसने कहा कि अगर वो माइकल को मना कर देगी तो उसकी पुरानी टे के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो खुद की नजरों में गलत साबित हो जाएगी और बहुत कुछ। बट सीधी बात कि अब वो मेरे साथ ही आना चाहती है। मैंने उसे बहुत तोड़ा है भाई, मैंने ना जाने उसको बहुत हर्ट करा है। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी टे को हर्ट नहीं करूँगा, और लेकिन मैंने इतना हर्ट करा ना उसको कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप मेरा छोड़िए, आप बस माइकल की सच्चाई उसके सामने खुलवा दीजिए, बस कि वो उसको यूज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं करिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक तेरा क्या? मुझे अकेला छोड़ दीजिए बस, मैं ठीक हूँ भाई। जो पेन मैंने उसको दिया था ना वो मैं भी डिजर्व करता हूँ, और जितना शायद उसने सहा होगा ना मुझे प्यार करके, उतना तो मैंने अभी तक कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया। तो ओके आप प्लीज बस उसको सेव करिए, प्लीज डैड से बात करिए, किसी से भी बात करिए, जो भी करना है करिए प्लीज। उन दोनों को आप टे की लाइफ यूज मत करने दीजिए, हमारी तो बर्बाद कर ही दी लेकिन उसकी ना करें।
जंगकुक चुपचाप अपने बैग पे बैठ जाता है एंड शुक और कुछ नहीं कह सकता था तो वो प्रूफ ढूंढने में लग जाता है क्योंकि वो तेको कुछ ऐसे ही नहीं बोल सकता था, उसे प्रूफ चाहिए थे। सो या वो उसके पीछे लग जाता है। एंड ऑन द अदर साइड जब मैंने सब कुछ सुन रही होती है सो वो डिसाइड करती है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा वरना जंगकुक खुद की लाइफ बर्बाद कर लेगा। जब मैंने अपने रूम में जाती है, कुछ सोचती है एंड उसके बाद एक नंबर डायल करती है। हेलो, तू यहाँ पर आ जा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो मुझ पे विश्वास नहीं करने की, सिर्फ और सिर्फ तुझ पे ही करेगी। जॉन्स के अलावा सिर्फ तू ही था जिसको सारी सच्चाई पता है। तुझे यहाँ पर आना ही पड़ेगा, प्लीज़। ओके, जल्दी से जल्दी आ जा। आई एम सो सॉरी जंगकुक, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी और ते की लाइफ बर्बाद हो गई और सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह भी मैं ही थी। लेकिन अब मैं तेरे को सारी सच्चाई बता के रहूँगी। और वैसे भी मुझे अपनी बहन से मिलना भी तो है, उसे सब बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन आज मैं तेरे को सब कुछ बता के रहूँगी। जंगकुक मैं वापस आ गई, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। तुम्हारी ते तुम्हारे पास वापस आ गई है। अब कोई रोने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ओह आई एम सो हैप्पी तुम मेरे पास वापस आ गई। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, है ना? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पे विश्वास ही नहीं किया। बट अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ एंड मैं तुम और जिम हम बहुत खुशी रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। I love you जंगकुक, I love you। कभी तुमसे प्यार करना बंद ही करा था, लेकिन अब तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैं भी। I'm so sorry कि मैंने तुम्हें उस टाइम जाने को कहा और इतना कुछ हो गया। शायद मेरी ही गलती थी कि कभी तुम्हारा प्यार नहीं पहचाना, लेकिन तुमसे दूर रह के ना मुझे सारा एहसास हो गया। सब पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। और बिलीव मी थे, मैं तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो चाहोगी ना मैं वो करूँगा। बट प्लीज अब मेरी लाइफ से कभी मत जाना, प्लीज। हमेशा मेरे पास रहना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना ना दे, प्लीज। कभी भी नहीं कुक, कभी नहीं मेरे खरगोश के बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी ऐसे ही। I love you too मेरी चिपकली। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। अब कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी। हमेशा ऐसे मेरे पास रह जाते, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, I swear। हमेशा मेरे पास रहना, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी। शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं है क्या? लेकिन तुमने तो कहा ना कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। प्रॉमिसेस तोड़ने के लिए ही होते हैं और अभी तक तुमने मुझे पाया नहीं है। पहले मुझे पा तो लो, है ना कुक? आई लव यू, लेकिन तुम्हें मुझे पाना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम खुद कर सकते हो और कोई नहीं। सडनली जंगकुक के हाथों से के हाथ फेड होने लगते हैं और वो उसके सामने ही ऐसी फेड होती रहती है। कहाँ जा रही हो? ये एक सपना था। लेकिन सपने में भी ने सही कहा कि मुझे उसे पाने के लिए खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। पहले मुझे उसे पाना तो पड़ेगा, वो माफ करे या ना करे। उसने भी तो मुझसे ऐसा प्यार किया था जिसके बदले उसे प्यार नहीं मिला था। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी अपना प्यार साबित तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेड से फौरन उठने की कोशिश करता है बट उसके सिर में बहुत दर्द होता है। एक तो ये दर्द, ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद माय बॉडी। It's okay, I can do that. It's fine. तेयम, क्या कर रही है तू ये सब? हाँ, हो क्या रहा है? ये पागल हो चुकी है। Oh God, जैसे तुम फिर से आ गई लेक्चर देने के लिए। अभी नहीं तो कब थे? हाँ, कब? जब तू खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी होगी तब आओ तुझे एडवाइस देने के लिए। हाँ, तब फाड़ो अपना गला, क्योंकि तुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। तू एंगेजमेंट कर रही है माइकल के साथ
और दूसरी साइड जंक सर की तबीयत इतनी खराब है कि वो तुझे मिलने तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा प्यार था तेरा। मुझे पता है उसकी तबीयत खराब है, पर मैं क्या कर सकती हूँ ना, उसके पास उसकी जिम्मन है तो वो उसकी टेक केयर करेगी। जो भी हो, मैं अब उसकी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं देना चाहती, मुझे मेरी लाइफ जीने दे प्लीज। अच्छा तो तुझे तेरी लाइफ जीने दूँ, किसके साथ? माइकल के साथ। क्या कह के फंसाया तुझे माइकल ने? किसी डील के नाम पे फंसाया? अपनी कंपनी तेरे नाम करने वाला है क्या? ये तू है बे? ये सच में तू है जो अपने प्यार के लिए लड़ रही थी उस टाइम, जंकुक से ही लड़ रही थी, लेकिन अब देखो कैसे बैठी हुई है। मैं थक चुकी हूँ जसू, प्लीज। हमेशा सफर करती आई हूँ और जंकुक ने कभी कोई एफर्ट नहीं किया उस प्यार में, हमेशा जिमिन जिमिन करता रहा। सो लेकिन तू तो उससे प्यार करती थी ना? ते करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ उससे प्यार, तो फिर भाग रही है, राइट? ये प्यार था तेरा इतना कमजोर कि थोड़ा सा टेस्ट क्या लिया भगवान ने, तुम माइकल के कंधे पर सर रखने चली गई। देखो खुद को पता होता है कि वो गलत कर रही है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो दूसरी तरफ देखने लगती है। जिसू जिसू मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन तू स्ट्रांग है तेरंग, तू बहुत स्ट्रांग है, मेरी तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तू उस इंसान के लिए लड़ नहीं रही है जिसके लिए हमेशा लड़ती आ रही थी, और माइकल को चूज कर रही है। तू सीरियसली ये सोचती है कि माइकल तुझसे प्यार करता है? देखते, अगर तू जंकुक की भी नहीं हुई ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुझे माइकल का तो मैं नहीं होने दूंगी, तुझे तेरी जिंदगी दोबारा बर्बाद बिल्कुल नहीं करने दूंगी मैं। जिसू लेकिन जंकुक ने मुझे कभी भी चूज नहीं करा था जिसू, लेकिन वो अब तो तुझे चूज कर रहा है ना थे, लेकिन अब तू माइकल के साथ होना चाहती है, और फिर क्या होगा? उसके बाद तू भी रिग्रेट करेगी, जो जंकुक अब कर रहा है वही तो कुछ सालों बाद करेगी। दैट्स इट, मैं नहीं करने दूंगी रिग्रेट, मैं नहीं करने दूंगी जिसू। की आवाज सुनते ही जिसू एंड तेयोंग देखते हैं उस डायरेक्शन में। सो या इट्स जिमिन। जिमिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि मैं किस पे रिग्रेट करूंगी और नहीं? जस्ट प्लीज यहाँ से जाओ। जिमिन मैम प्लीज यहाँ से जाइए, अभी टाइम नहीं है। ये टाइम सही है जिसू, मुझे बोलने दो, वरना कभी नहीं बोल पाऊंगी ना। तेयोंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ सच, प्लीज एक बार सुन लो। सच तुम्हारे मुंह से? जिमिन डू यू थिंक कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी? तुमने मेरा दिल तो तोड़ा ही तोड़ा, बट जंकुक का तो बहुत बुरी तरह तोड़ा था, उसको छोड़ के चली गई थी ना, है ना? और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं? तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो जिमिन, मैं तुम पे कैसे ही ट्रस्ट कर लूं? आई नो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मेरा भी टूटा था। आई नो कि मैंने जंकुक को बहुत तोड़ा है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। मैं चाहती हूँ कि तुम जोया का सारा सच जानो और तुम्हें पता चले कि मेरे झूठ के पीछे का रीजन क्या था। मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं सुनना है जिमिन, प्लीज मुझे कोई सच नहीं जानना, मुझे नहीं जानना तुम्हारी वजह उसके पीछे की। तुम जब को छोड़ के गई उसकी लाइफ, उससे जाके बोलो, उससे माफी मांगो, जस्ट मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से, जाओ यहाँ से। तेयोंग एक बार उसकी बात तो सुन ले, क्या पता जिसको मैंने मना कर दिया ना। सो दैट्स इट। और वैसे भी मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि जिमिन जैसी लड़की की सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं जानती थी कि तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करोगी, मुझे पता था कि मेरी बात ही नहीं सुनोगी। आई नो दैट। तो ठीक है, किसी और से सुन लो, उस इंसान से सुन लो जो सब कुछ जानता है। जियोंस के अलावा सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को ही सारी बात पता है, और उस पर तो तुम ट्रस्ट भी करती होंगी। वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा भी रहा है, मेरी लाइफ का भी, और जियोंस की लाइफ का भी। सो तो सारा सच मैं बताता हूँ आपको, राइट? ते भाभी